कोरियर वाला एक घर में बेल बजाता है और एक बुजुर्ग घर से बाहर निकलते हैं जिसका नाम किशोर होता है। और फिर लेकिन किशोर कहते हैं कि क्या बात है। कोरियर वाले ने कहते हैं साहब आपका कोरियर आया हुआ है। तो बुजुर्ग बोलता है मैंने तो कोई ऑर्डर किया नहीं, तो ये ऑर्डर कैसा आ गया। तो बताते हैं साहब पैसा वैसा सब पेड है, पैसा आपको नहीं देना है, सिर्फ आपका कोरियर आया है, ये आप देख लीजिए। बोलते इसमें क्या है। बोलता कोरियर वाला साहब मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, ये आपका कोरियर है जिसके नाम से आया, मैं उसको दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसमें क्या है, अब आप खुद ही देख लीजिए इसमें क्या है। कोरियर वाला उनको सामान देता है और चला जाता है। तो बुजुर्ग जो है जब खोलते हैं तो उसमें एक खूबसूरत सा मोबाइल होता है और एक सिम कार्ड होती है। कुछ दिन पहले पहले दरअसल उनके पास एक कॉल आती थी सिटी बैंक से कि साहब आपको लकी ड्रा में नाम आया है और आपको एक मोबाइल गिफ्ट किया जाएगा। तो उसके बाद दिमाग में उनके आ जाता कि हाँ जो है ये तो वही है, शायद कुछ दिन पहले बैंक से फ़ोन आया था और ये उन्हीं लोगों ने भेजा है। फिर उन्होंने जो मोबाइल में अपने जो है सिम डालते हैं और सब पूरा ब्यौरा डालते हैं, उसके बाद जो सिम को एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करते हैं उनके खाते से करोड़ों रुपए जो है सपाचट हो जाते हैं। ये घटना शहर की सबसे मुख्य घटना बनी थी। ये बंगलोर की घटना होती है और पूरे बंगलोर में हड़कंप मच जाता है। उसी के बाद फिर एक घटना घटती है, सबका दिल दहला देती है। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। दरअसल ये घटना हरियाणा के हिसार की है। एक 22 साल की लड़की एक बुजुर्ग के पास कॉल करती है। बुजुर्ग की उम्र लमसम 70 वर्ष होती है और उन्हीं के पास कॉल करती है। जब कॉल करती है तो लड़की बोलती है हेलो सर नमस्ते। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं आप कौन, कैसे लगाएं, कहाँ से। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम कविता अग्रवाल है, मैं राजस्थान के कोटा से हूँ, मैं यहीं रहती हूँ, मेरा यही निवास है। बोलिए बताइए क्या काम है। बोले सर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, 2 मिनट बात करूँगी। दोनों बात करने लग जाते हैं। बात करने के बाद जो है कविता बोलती है सर मुझे आपसे वीडियो कॉल पे बात करना है। बोला क्या देखना चाहती हो। बोलती है मैं बाथरूम जाती हूँ, आप भी आ जाइएगा। डॉक्टर साहब भी चल देते साथ साथ। जब चलते हैं तो लड़की धीरे धीरे अपने बदन से एक एक कपड़ा उतारते चली जाती है और जैसा जैसा वो करती है वैसा डॉक्टर साहब भी करते चले जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए लड़की अपने बदन से पूरे कपड़े उतार देती है और डॉक्टर साहब भी इधर अपने पूरे बदन से कपड़े उतार देते हैं। जब कपड़ा उतारने के बाद जो है लमसम इनकी बात 6 मिनट 54 सेकंड चलती है और उसके बाद फिर वीडियो कॉल बंद हो जाती है, फ़ोन कट जाता है। डॉक्टर साहब कपड़े पहन के बाहर आ जाते हैं। फिर 5 मिनट बाद लड़की फ़ोन करती है कि साहब मैं आपकी वीडियो कॉल पे जो है सारी बातें रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और मुझे 5,000 रुपये चाहिए अर्जेंट में, नहीं मैं ये वीडियो सोशल मीडिया में डाल दूँगी। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहें देखिए आप एक डॉक्टर साहब जो है 73 साल की उम्र होती है और उनका शहर में नाम होता है, अच्छे खासे डॉक्टर होते हैं, उनकी पहचान होती है। तो कहते देखिए अगर आप पैसे नहीं देंगे तो मैं जो है इस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल दूँगी और आपकी जो पहचान है, जो ज़िंदगी की कमाई है, सारी मटिया मेट मिल जाएगी, मटिया मेट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो पोजीशन बनी है वो सब खराब हो जाएगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता कि अब क्या किया जाए। फ़ोन उतने समय जो है डॉक्टर साहब काट देते हैं और उसके बाद जो है 2-3 दिन बाद सोचते हैं शायद कुछ हमसे गलती हो गई है। जब फिर फ़ोन लगाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनका फ़ोन बंद आता है, स्विच ऑफ आता है। उसके बाद क्या करते हैं, 8 अगस्त को 2024 की घटना होती है और 9 बीत जाता है, 10 बीत जाता है, 11 तारीख भी बीत जाती है। 12 तारीख को सुबह फिर कॉल आती है राम पांडे नाम से, सीबीआई के ऑफिसर बोलते हैं
कि सर मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, पुलिस की वर्दी में जो वीडियो कॉल लगाते हैं, तो डॉक्टर साहब की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है, एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या किया जाए। डॉक्टर साहब कहते हैं, राम पांडे जी कहते हैं, डॉक्टर साहब आपको शर्म भी नहीं आई है, आप इतनी उल्टी सीधी हरकत कर रहे थे, आपको ऐसा करना चाहिए, आपकी अभी रिपोर्ट लिखी जाएगी, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, अब इसके लिए मुझसे क्या करना होगा। तो कहें, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि देखिए, मेरे पास ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड हो सकती है, मैं आपको यूट्यूब के एक अधिकारी का नंबर देता हूँ, और जो भी होता है आप उनसे बात कर लीजिए, इसके विषय में वही सब आपको बता सकते हैं। तो उनको नंबर देते हैं, उनका नाम होता है संजय सिंह। यूट्यूब के जो अधिकारी होते हैं उनका नाम संजय सिंह होता है। और जब उनकी बात होती है, डॉक्टर साहब उससे बहुत हड़काते हैं। संजय सिंह बोलते, डॉक्टर साहब आपको तनिक भी शर्म नहीं आई है, आप ऐसा करते हैं, आप जो है तुरंत खाते में 3 लाख रुपए जमा कर दीजिए, वरना मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया में यूट्यूब में डाल दूंगा, तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपकी जो इमेज पूरे शहर में बनी है, शासन में, प्रशासन में, राजनीति में जो बनी है, ये सब मटिया मेट हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब भी सोचते हैं कि ज़िंदगी में कमाया बहुत है, लेकिन अगर ये पैसा हमारे काम में न आया, तो ये पैसा किस काम का, इस पैसे को हम क्या करेंगे। डॉक्टर साहब अपनी पत्नी के अकाउंट से 3 लाख रुपए की जो है 3 लाख रुपए पैसे जो है उनके खाते में डाल देते हैं, RTGS कर देते हैं। अब सिलसिला यहीं से शुरू होता है, सिलसिला यहीं से शुरू होता है लेन देन का। फिर उसके बाद जो है, जब 3 लाख डालने के बाद फिर राम पांडे जी का फिर से कॉल आती है, फिर से बोलते हैं, साहब आपने यूट्यूब को दे दिया है, अगर ये वीडियो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, स्नैपचैट में अगर डाल दिया जाए तो। कहें, साहब अब मुझे क्या करना पड़ेगा। कहें, आपको जो है 3 लाख रुपए की एक चेक डालनी होगी और 3,98,000 रुपए की एक RTGS करना होगा। आप इसको तुरंत कर दीजिए, ताकि जो है इंस्टाग्राम में और फेसबुक में वीडियो ना डालने पाए। फिर डॉक्टर साहब 3 लाख की एक जो RTGS करते हैं और 3,98,000 रुपए की एक RTGS करते हैं। जब RTGS करने के बाद जो है जमा कर देते हैं, फिर 14 तारीख को कॉल आती है। जब 14 तारीख को कॉल आती है, $25,000 की आती है, या आप $25,000 का एक स्टाम्प खरीद लीजिए। और तो बोला, मैं स्टाम्प कहाँ से खरीद पाऊंगा। तो कहे, बोले आप स्टाम्प खरीदना नहीं है, आप इतने पैसा का जो है अकाउंट में डाल दीजिए, जिसकी जो है कीमत बनती है 20,17,000 रुपए जो है आपको खाते में डालना है। तो जब 20,17,000 की बात आती है, तो फिर तुरंत डाल देते हैं। तो बोले, साहब मामला तो बिगड़ता चला जा रहा है, और ये जो है इसकी FIR थाने में हो गई है, और आपको अब और पैसे देने पड़ेंगे, नहीं तो जो है आप गिरफ्तार हो सकते हैं। डॉक्टर साहब हड़बड़िया जाते हैं, उनकी समझ नहीं आता कि आप क्या किया जाए। इतना पैसा दे चुका हूँ, फिर भी जो है काम बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। फिर 16 अगस्त को कॉल आती है, बोलते हैं आपको खाते में 21,000 रुपये जमा करने हैं। राम पांडे जी बोलते हैं 21,000 जमा करना है, और नहीं तो आपके नाम वारंट कटने वाला है। फिर उनके समझ में नहीं आता, उन्होंने फ़ोन तुरंत काट देते हैं। काटने के बाद फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। जब फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, तो मैसेज पे मैसेज कि आप पैसे जमा कर दीजिए, वरना आपका नाम वारंट कट जाएगा, आपको गिरफ्तार होना, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है, आपकी जितनी भी मान सम्मान इज्जत बना है सब बिगड़ जाएगा। तो जब 2 दिन बाद फिर डॉक्टर साहब अपना मोबाइल खोलते हैं और मैसेज पढ़ते हैं, तो फिर उनके समझ में नहीं आता, फिर तुरंत कॉल आ जाती है। जब फिर कॉल आ जाती है, तो बोलते हैं, राम पांडे जी देखिए मेरे सीनियर हैं, इनसे बात कर लीजिए, नहीं बात आपकी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, और फिर आप बच नहीं पाएंगे। जब वो है यूट्यूब के सीनियर अधिकारी को कॉल देते हैं कि ये राकेश अस्थाना जी हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। जब राकेश अस्थाना के पास बात पहुंचती है, तो वो 10 लाख की डिमांड करते हैं कि 10 लाख रुपए तुरंत जमा करा दीजिए, नहीं आपको जो है कोई फांसी होने से बचा नहीं सकता है। जब 10 लाख रुपए फिर जमा करते हैं, तो उसके बाद 24 अगस्त को फिर से जो है 15 लाख रुपए की डिमांड आती है। डॉक्टर साहब को दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। बोलते, साहब अब ये मामला कोर्ट जा चुका है, आप जो है
आप जो है तुरंत जमा कर दीजिए, नहीं तो ये जो है मामला कोर्ट जा चुका है, वो वहाँ से जो है वारंट कटने वाला ही है। फिर तुरंत जो है 15 लाख रुपए की डिमांड पूरी की जाती है और 27 अगस्त को फिर कॉल आ जाती है। 27 अगस्त को फिर कॉल आ जाती है कि देखिए लड़की के घर वाले नहीं मान रहे हैं, लड़की घर वाले नहीं मान रहे हैं और उनको जो है हम लोग जो है 30 लाख रुपए में एडजस्ट किए हैं। बात हो गई है, आपको 30 लाख उनको देना है, लड़की खाते में डाल देना है ताकि पूरा काम खत्म हो जाए। फिर आपको जो है कहीं कुछ नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद फिर डॉक्टर साहब जो है 30 लाख रुपए एक मुश्त जो है आरटीजीएस करते हैं उस लड़की के खाते में, कि बात न बिगड़ जाए और मेरा मान सम्मान बना रह जाए। एक 6 मिनट 54 सेकंड की जो है वीडियो कॉल ने उनको बर्बाद कर दिया। अब आप सोच सकते हैं। फिर उसके बाद तुरंत जज साहब जब लड़की की बात लड़की को देते हैं 30 लाख रुपए देने के बाद, फिर जज साहब तुरंत कॉल लगाते हैं कि देखिए बात बन नहीं रही है, आपको 15 लाख रुपए और देने पड़ेंगे। जब 15 लाख की डिमांड फिर से आती है तो वो बेचारे डॉक्टर साहब रोने लगते हैं कि साहब अब मेरे पास 1 रुपए भी नहीं बचा है और मैं आपको 1,34,65,500 रुपए दे चुका हूँ। बताइए, एक वीडियो कॉल से पूरा जीवन बर्बाद हो गया, पूरे जीवन की कमाई बर्बाद हो गई। 1,34,65,500 रुपए दे चुका हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं बचता है। डॉक्टर साहब रोने लगते, गिड़गिड़ाने लगते हैं और फिर वीडियो कॉल कट जाती है। कटने के बाद डॉक्टर साहब अपने ही एक दोस्त से ये बात शेयर करते हैं तो उनका दोस्त कहता है साहब आप नहीं जान पाए, आपके साथ फ्रॉड हो गया है। क्या हो गया? कहा आपके साथ फ्रॉड हो गया। आप समझ में, आप पैसे देते रहे, कैसे देते रहे? देखिए सोशल मीडिया में चैनलों में दिखाया जाता है बार बार कि आप फ्रॉड होने से बचें, फ्रॉड होने से बचें। आप कैसे पैसे देते रहे? डॉक्टर साहब को समझ में नहीं आया। डॉक्टर साहब फिर उठते हैं। डॉक्टर साहब जो है तुरंत जो है 24 दिन में ये सारा पैसा जा चुका था। 31 अगस्त 24 की बात थी। डॉक्टर साहब जाते हैं साइबर सेल में, जो है रिपोर्ट लिखवाते हैं। रिपोर्ट लिखवाने के बाद जब जांच शुरू होती है, एक 5वीं क्लास का 5वीं तक पढ़ा आदमी और एक उसकी औरत, दोनों का ये रचा रचाया स्वांग जो है डॉक्टर साहब को बर्बाद कर देता है। 1,34,65,500 रुपए जो है पूरा बर्बाद हो चुका था। बताइए, 5वीं पास व्यक्ति डॉक्टर साहब को मूर्ख बना देता है। दोनों को पुलिस गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर उनको कोर्ट में जाती है, उनको जेल में उनको सजा हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद जो है उनके वकील साहब ने जो है लड़की के नाम से जो है बोला इनको जो है बोले चला इनको छोड़ दिया जाए, इनकी कोई कसूर नहीं है। लेकिन जब इनके वकील ने कहा साहब इन दोनों को ही जेल में रखा जाए, अगर ये छूट जाएगी तो ये जो है कुछ न कुछ गड़बड़ कर देगी, इसलिए दोनों को रखा जाए। दरअसल ये मामला अभी भी हरियाणा के कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा है और अभी हाई कोर्ट नतीजे पर नहीं पहुंच चुकी है। इसीलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग सतर्क रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें ताकि आपके लोग कभी कोई घटना में ना फंसे, वीडियो कॉल के चक्कर में, या कोई मैसेज आता है उसे तुरंत जो है एक्टिवेट ना करें। इन सभी सावधानियों से बचें, हमेशा बचें और अपने लोगों को भी बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। ये वीडियो से हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद लोगों को जागरूक करना है। आप भी जागरूक रहें और अपने दोस्तों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी शेयर करें।